वक्ता के जन्म की कथा सुन चुके। वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी। और श्रोता कौन है? श्रोता है परीक्षित जी। तो अब आगे के आख्यान में परीक्षित जी के जन्म की कथा आ रही है। परीक्षित जी के जन्म, जैसे भागवत में स्कंद है, रामायण में कांड है, ऐसे ही महाभारत में पर्व है। तो परीक्षित जी के जन्म की कथा गदा पर्व से ली है। गदा पर्व से पहले मंत्र सुने। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरस्यथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्धि गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरस्यथो वीर गतिम गतेषु। व्यासी भागवत में लिख रहे हैं वो कौरव रूपी सेना, पांडव रूपी सेना, दोनों सेना के वो वीर वीर गति पा चुके हैं। धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी हैं। किसकी गदा के प्रहार से? ब्रकोदरा, व्रक धन उदर, अर्थात जिनको भूख अधिक लगती है, भीमसेन की गदा के प्रहार से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघाएं टूट गई। यहां से कथा को लिया। 18 अक्षौणी सेना थी महाभारत के युद्ध में। अच्छा, एक अक्षौणी में कितनी संख्या होती वो सुन लो। अयुतम जनागात्र गुड़ीरथाना लक्षैक योद्धा 10 लक्ष वाजनाम पदाति संख्या खटत्रंश कोटया अक्षौहिणीं ताम मुनियो वदन्ति। अयुतम चनांगा, ये पुराना गणित है। अयुत होता था 10,000 का, नांगा कहते हैं हाथी। 10,000 हाथी। देखो भैया, देखो फिर बदल गया है, यूनिट जैसी आवाज आती है तुम्हारे। हमें केवल बॉक्स की वापसी मिली। हाँ, श्री राधे राधे। आप सही, हारन की वापसी मत दो। हाँ, नहीं बंद भी ना करो। और उधर वाले बज रहे। हाँ, नहीं तो वैसे ही दिखावा में लगे रहे, हम समझे हाँ वो भी बोल रहे हैं। एक दो मानी को बढ़ा देते, हाँ रख देते इधर तो वापसी सही होती। हाँ लगा दो। पैसे कम हो तो बता देना, हम बाकी हिसाब से दिलवाएंगे। हाँ, वहां कैसा मत कहना कि हाँ वो तो व्यवहार बज रहा है। हाँ, नहीं पैसे कम हो तो बताना, काम बढ़िया किया। तो एक अक्षौणी की संख्या कितनी हुई? 10,000 हाथी, 30,000 रथी, 1 लाख योद्धा, 10 लाख घुड़सवार और 36 करोड़ पैदल। ये एक अक्षौणी की इतनी संख्या हुई। और कितने अक्षौणी सेना है महाभारत में? 18 अक्षौणी। 18 अक्षौणी। इस कथा को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। महाभारत की कथा थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। जंघाएं क्यों टूटी? जंघाओं से पाप हुआ था दुर्योधन की जंघाओं से। क्या पाप हुआ? अय दुशासन,
इस पांचाली को नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा, ये पाप हुआ कि नहीं? और भैया शास्त्र कहता है, काया से जो पातक होई, काया से जो काया से जो पातक होई, काया से जो पातक होई, काया से जो पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। इस शरीर से जो भी धर्म अधर्म होगा, भोगना इस शरीर से ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि पाप किया तो हम धर्म कर्म कर लें तो वो पाप मिट जाए, नहीं, धर्म का फल अलग मिलेगा और जो पाप किया उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे जैसे कोई किसान ये नहीं चाहता कि हमारे खेत में घास जमे जमना जमे, कोई किसान चाहता है? नहीं चाहता। कितने कितनी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन किसान के न चाहने पर भी वो जमना जमता है। ऐसे ही धर्म अधर्म जो भी शरीर से होता है उसका फल भोगना पड़ता है। तो ध्यान यही रखना, भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघाएं टूटी। जंघाएं क्यों टूटी? ऐ दुशासन, नग्न करके इस पांचाली को मेरी जंघा पर बैठा लिया। वहीं पर भीमसेन ने प्रण किया था, ऐ दुशासन तेरी जंघा तोड़ूंगा। 18वें दिन का युद्ध, ये धारदार हथियारों से युद्ध कराया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अरे अंधाधुंध युद्ध भयंकर, अंधाधुंध युद्ध भयंकर, अंधाधुंध युद्ध भयंकर, नाचत मस्त मगन मन शंकर, नाचत मस्त मगन मन शंकर, द्रोण कृपा कृति वर्मा भाजे, द्रोण कृपा कृति वर्मा भाजे, जीत युद्ध पांडव दल गाजे, जीत युद्ध पांडव दल गाजे, द्रोण कृपा कृति वर्मा भाजे, द्रोण कृपा कृति वर्मा भागे। 18वें दिन का युद्ध धारदार हथियारों से युद्ध कराया। रक्त की नदी बह गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। वो दुर्योधन जो 64,000 राजाओं की छत्र छाया में चलता था, आज अकेला रह गया। ये समय की गति है। सारे हथियार खोल करके दुर्योधन ने डाल दिए, केवल गदा लिए हुए। कभी कभी जो लाशें पड़ी हैं उनके केसों में उलझ करके पछाड़ खाके गिर जाता है, भयभीत है। रक्त सागर की नदी में वो दुर्योधन डूबने लगा। जब डूब रहा था तभी क्या देखा, एक किसी वीर की लाश बहती हुई आती है दुर्योधन के पास में। दुर्योधन को गोते लग रहे थे उस खून की नदी में, छटपटा करके उसी लाश के ऊपर बैठ गए। वो लाश क्या मानो नौका बन गई हो दुर्योधन के। दुर्योधन को किनारे पर पहुंचा दिया। दुर्योधन ने विचार किया, ये किस वीर की लाश है जिसने मरने के बाद भी हमें डूबने से बचा लिया। अंधकार है, पहचान नहीं सका,
अपना मुकुट खोला और मुकुट उसके चेहरे के पास में लगा।